हेलो स्टूडेंट्स, आज मैं आपको पाइथागोरस थ्योरम बताता हूँ। पाइथागोरस थ्योरम क्या है और हम इसको कैसे प्रूव कर सकते हैं। पाइथागोरस थ्योरम हमें कहता है एक समकोण त्रिभुज मतलब राइट एंगल ट्रायंगल इन अ राइट एंगल ट्रायंगल मतलब समकोण त्रिभुज में जो बेस का स्क्वायर होता है और हाइट का स्क्वायर होता है वो इक्वल्स टू होता है किसके, हाइपोटेनस का स्क्वायर के इक्वल होता है। दैट्स मीन जो आधार का स्क्वायर प्लस लंब का स्क्वायर इज इक्वल टू हाइपोटेनस मतलब कर्ण के स्क्वायर के बराबर होता है। ठीक है, तो हम इसको कैसे प्रूव कर सकते हैं, इसको प्रूव करने के स्टेप क्या हैं वो देखते हैं। सबसे पहले हम फाइंड आउट करते हैं कि गिवन क्या है। गिवन है हमारा कि जो ट्रायंगल ABC है इज अ राइट एंगल ट्रायंगल, राइट एंगल ट्रायंगल। ठीक है, ये हमारा क्या है, गिवन है। ठीक है, उसके बाद हमें प्रूफ क्या करना है। टू प्रूफ क्या है मतलब सिद्ध क्या करना है हमें कि जो बेस का है मतलब BC का स्क्वायर प्लस AB का स्क्वायर इज इक्वल टू AC का स्क्वायर मतलब बेस का स्क्वायर प्लस हाइट का स्क्वायर जो किसके इक्वल है, कर्ण के स्क्वायर मतलब हाइपोटेनस के स्क्वायर के इक्वल है। ठीक है, तो इसको प्रूव करने के लिए हमें कुछ कंस्ट्रक्शन करने हैं। ठीक है, तो हम क्या कंस्ट्रक्शन करेंगे वो देखते हैं। सबसे पहले B से AC पे एक परपेंडिकुलर ड्रॉ करते हैं जो कि पॉइंट D पे मिलता है। ठीक है, ये पॉइंट D। ठीक है, तो कंस्ट्रक्शन हमने क्या किया है, एक ड्रॉ किया है, क्या लाइन BD ड्रॉ किया है जो कि किसके परपेंडिकुलर है, AC पर परपेंडिकुलर है। ठीक है, तो हम प्रूव करते हैं सबसे पहले कि कैसे हम प्रूव कर सकते हैं, आइए देखते हैं। तो सबसे पहले प्रूव करने के लिए मैं फिगर बनाता हूँ ताकि इजी हो समझने में। ठीक है, ABC हमने ट्रायंगल जैसे बनाया हुआ है ABC और एक छोटा वाला ट्रायंगल लेते हैं BD और C को। ठीक है, ट्रायंगल BD और C को। ठीक है, ये हमारा यहाँ पर 90 डिग्री है, ये यहाँ पर हमारा 90 डिग्री है। तो इसमें हम देखते हैं इन दोनों ट्रायंगल को हम सबसे पहले क्या करेंगे, सिमिलर प्रूफ करेंगे। सिमिलर प्रूफ करने के लिए हम क्या कर सकते हैं देखते हैं। इन दोनों ट्रायंगल में जो एंगल C है ये कॉमन है। ठीक है, एंगल C इज कॉमन। ठीक है, दोनों ट्रायंगल में हमारा एंगल C हमारा क्या है, कॉमन है। उसके बाद अगर हम देखें एंगल B हमारा 90 डिग्री है और एंगल D हमारा 90 डिग्री है, मतलब जो एंगल B है इन ट्रायंगल कौन से में, ABC में इक्वल्स टू एंगल D इन ट्रायंगल BDC। ट्रायंगल BDC किसके इक्वल है, 90 डिग्री के, है ना। तो बाई एंगल थ्योरम हम ये क्या कह सकते हैं कि दोनों ट्रायंगल हैं वो हमारे क्या हैं, सिमिलर हैं। और सिमिलर जो ट्रायंगल होते हैं उनके करस्पॉन्डिंग साइड्स का रेशियो बराबर होता है। ठीक है, यहाँ पे लिखता हूँ मैं ताकि आपको समझ में आ जाए। बाई एंगल थ्योरम, ठीक है, ट्रायंगल ABC सिमिलर है किसके। अब हम यहाँ पर जो ABC है हम यहाँ पर कैसे लिखते हैं इसको मैं बताता हूँ आपको। ट्रायंगल एंगल A किसके बराबर था, एंगल B के, इस वाले ट्रायंगल के एंगल B। ठीक है, एंगल B किसके बराबर है, एंगल D। यहाँ पर एंगल B 90 डिग्री है, यहाँ पर एंगल D 90 डिग्री है। ठीक है, तो B की जगह हमने D लिखा, एंगल C कॉमन था तो C की जगह C। अब इनके करस्पॉन्डिंग साइड्स का रेशियो क्या होता है, इक्वल होता है। ठीक है, तो हम क्या लिख सकते हैं, AB अपॉन BD, BC अपॉन DC इज इक्वल टू AC अपॉन BC, ये AC अपॉन BC। ठीक है, ये हम मानते हैं इक्वेशन नंबर फर्स्ट। ठीक है, अब इसी से हम क्या करते हैं, अगर हम यहाँ पर देखें कहाँ पर, इन दोनों को। ठीक है, तो इसको अगर हम लिखें ऐसे BC अपॉन DC इक्वल्स टू AC अपॉन BC, अगर हम इनका क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करें, ठीक है, तो हम क्या फाइंड आउट कर सकते हैं, BC का स्क्वायर इज इक्वल टू AC इंटू DC। इसको हम इक्वेशन नंबर A लिखते हैं। ठीक है, अब सिमिलरली अब हम एक फिगर लेंगे ABC और ABD, ये वाला ट्रायंगल। ठीक है, बनाता हूं मैं।
ABC और ट्रायंगल हमारा ADC था। थोड़ा सा गड़बड़ बन रहा है लेकिन आप समझ जाना, ये हमारा क्या था, 90 डिग्री था। ठीक है, ठीक है। अब इन दोनों ट्रायंगल में देखें, एंगल ए कॉमन हो जाएगा। ठीक है, एंगल ए इज़ कॉमन हो जाएगा। इसको भी हम क्या करेंगे, सिमिलर प्रूव कर देंगे जैसे हमने पहले किया था। और इसमें जो एंगल बी है ये 90 डिग्री था, इसमें एंगल डी 90 डिग्री है। तो सिमिलरली एंगल बी इन ट्रायंगल ABC इक्वल्स टू एंगल डी इन ट्रायंगल ADB इक्वल्स टू किसके है, 90 डिग्री। ठीक है, तो बाई एंगल थ्योरम क्या लिख सकते हैं हम, जो तो ट्रायंगल ABC है वो सिमिलर है ट्रायंगल A। एंगल A कॉमन था, लिख सकते हैं। B 90 डिग्री, इसमें D 90 डिग्री, इसमें C, फिर क्या बच गया, B। इसका, इस ट्रायंगल का C, इस ट्रायंगल का B। अब इनके करस्पॉन्डिंग साइड्स हम इजीली लिख सकते हैं, AB अपॉन AD, BC अपॉन DB। ठीक है, और यहाँ AC और यहाँ AD। ठीक है, AC अपॉन AD लिख सकते हैं। इसको हम इक्वेशन नंबर 2 लिखते हैं। ठीक है, और अगर हम इसमें देखें AC अपॉन AB है, सॉरी ये B नहीं था। ठीक है, इन दोनों को देखें तो हम क्या लिख सकते हैं, AB अपॉन AD इक्वल्स टू AC अपॉन AB। अब हम इनका क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करें, ठीक है, तो हम क्या फाइंड आउट कर सकते हैं, जो AB का स्क्वायर है वो क्या है, AC इंटू AD के इक्वल है। और इसको हम क्या लिखते हैं, इक्वेशन नंबर B। हमने इक्वेशन नंबर A फाइंड आउट किया, इक्वेशन नंबर B फाइंड आउट किया, दोनों ट्रायंगल को सिमिलर प्रूव करके। उसके बाद हमारा स्टेप क्या था, दोनों ट्रायंगल के जो हमने इक्वेशन A और B निकाली है उनको ऐड कर देते हैं। ठीक है, यहाँ पे लिखता हूँ ताकि समझ में आ जाए, ऑन एडिंग इक्वेशन A एंड B। ठीक है, इक्वेशन A और B को हम क्या लिखते हैं, ऐड करते हैं। इक्वेशन A क्या था हमारा, देखते हैं, BC का स्क्वायर इक्वल टू AC इंटू DC, BC स्क्वायर इज इक्वल टू AC इंटू DC। ठीक है, इसको हम प्लस करेंगे इसके साथ, तो LH वाला LH के साइड, मतलब लेफ्ट हैंड साइड वाला लेफ्ट हैंड के साइड, मतलब AB स्क्वायर इक्वल्स टू, और यहाँ पर प्लस करेंगे RH वाला RH के साइड, AC इंटू AD। ठीक है, तो हम इसको क्या ले सकते हैं, AB का स्क्वायर प्लस BC का स्क्वायर। इन दोनों में देखें तो AC हमारा क्या है, कॉमन है, तो हम इसको अलग लिख लेते हैं, ऐसे लिख सकते हैं। ठीक है, DC प्लस AD क्या बन जाएगा, देखते हैं फिगर में, देखते हैं। DC इतना पार्ट और AD ये पूरा पार्ट मिल जाएगा, मतलब DC प्लस AD इक्वल टू AC लिख सकते हैं। AC इंटू AC इज इक्वल टू AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर। ठीक है, AC इंटू AC हम क्या लिख सकते हैं, AC का स्क्वायर इज इक्वल टू AB का स्क्वायर प्लस BC का स्क्वायर इज इक्वल टू AC का स्क्वायर। क्या हमें यही प्रूव करना था, ये। तो सबसे पहले हमें स्टेप क्या याद रखना था, हमें स्टेप याद रखना था कि कि पहले तो हमने एक कंस्ट्रक्शन किया BD जो कि AC पे परपेंडिकुलर था, फिर दो ट्रायंगल बने उसको बड़े वाले ट्रायंगल के साथ सिमिलर प्रूव कर दिया, और जो इक्वेशंस बनी उनको ऐड कर दिया। इस तरह से हम पाइथागोरस थ्योरम को इजीली प्रूव कर सकते हैं। इस तरह से हमें स्टेप भी याद रखने चाहिए ताकि हमें एग्ज़ाम में हेल्प हो। ओके, थैंक यू फॉर वॉचिंग।